जय श्री हरि। बंधु 26वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक तक जो तृतीय अध्याय का उल्लेख किया था उसका चमत्कार वाला भाग तो रह गया था, इस्कॉन वाला। तो मैंने सोचा कि एक द्वितीय भाग बना देंगे, गीता 19 का द्वितीय भाग। तो गीता 19 तक आपको तृतीय अध्याय के 34वें श्लोक तक मिल जाएगा और 19 भाग 2 में चमत्कारिक भाग एक बना देंगे। तो 26वें श्लोक में क्या कहा गया है आइए दिखाते हैं आपको इस्कॉन के माध्यम से। कहा विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वैसा काम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं तथा उसके मन को विचलित नहीं करे, अपितु भक्तिभाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, ऐसा बताया था आपको। अब इन्होंने क्या कहा है आइए दिखाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही है। सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा 26वें श्लोक का है ये विस्तार इनका। सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अपने आप कह रहे हैं कि सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति होती है तो भगवान में अपने आप धीरे धीरे लगने लगता है। लेकिन नीचे क्या कह दिया, यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। वैदिक विधियों की परवाह नहीं करते हुए भगवान की सेवा में लग सकता है सीधे। अरे भैया, जो वैदिक विधियां भगवान में लगा रही हैं फिर उसकी परवाह क्यों नहीं करेगा व्यक्ति? ये तो तभी संभव हो सकता है कि जब भगवान में इतना लग गया कि उसे ध्यान ही नहीं है। अन्यथा तो वैदिक विधि तो सब कुछ है, जीवन जीने का की विधि है। वो तो जीवन जीने की विधि में नहीं लगोगे तो किस में लगोगे? देखो आप कहेंगे क्या जीवन जीने की विधि ये है कि यज्ञ करते रहो। देखो वास्तव में तो यज्ञ हवन प्रतिदिन कराना चाहिए। यदि वो यज्ञ हवन नहीं करा रहे तो आप वैसे किसी को दान दो, किसी ना किसी को भी, चाहे ब्राह्मण को दो, भिक्षा दो, किसी पशु को दो, किसी भी प्रकार से। यद्यपि इनका अलग अलग इनकी श्रेणी है कि काक को अलग बलि जाएगी, कुत्ते को अलग बलि जाएगी, चांडाल को अलग बलि जाएगी, ब्राह्मण को अलग जाएगा, पितरों को अलग जाएगा, देवताओं को अलग जाएगा। यद्यपि अलग अलग है तथापि आप में अल्प धन है, अल्प बुद्धि है, हम लोगों में अल्प सामर्थ्य है, तो कहीं तो मन लगे। अच्छा, यज्ञ के माध्यम से देवताओं को मिलता है, ब्राह्मणों को मिलता है। अब तुम कह रहे हो वैदिक विधि की परवाह नहीं करके भगवान में लग जाओ, लेकिन ऐसे मत लगो कि वैदिक विधि की परवाह न करके लग जाओ। लग गए, परवाह नहीं रही, वो अलग विषय। पहले भी आपको समझाया था कि लग गए तब परवाह नहीं रही, भगवान में इतने निमग्न हो गए, इतने मग्न हो गए। परंतु पहले से ही सोचे बैठे हो क्या कि वैदिक विधि में की परवाह नहीं किए बिना भगवान में लग। परवाह नहीं किए बिना कि वैदिक विधि के आड़े आ रही है कि भगवान के मार्ग में। ऊपर तो तुम कह रहे हो कि भगवान से मिलाएगी, ऊपर ही तो तुमने कहा कि धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति, नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाता है। तो फिर ये क्यों कह दिया आपने कि वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए? परवाह तो आपने ऐसे लिख दिया कि परवाह नहीं है, मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे परवाह नहीं। जैसे कोई शत्रु है और आप पर कुछ आक्रमण करने आ रहा है तो उसकी परवाह किए बिना चलते चले गए, पार कर लिया, शत्रु को मार पीट दिया, उसे बीच में से घसीट दिया और चले गए अपने लक्ष्य की ओर। ऐसा थोड़ी है। तो वैदिक विधि को बीच में नहीं लाना चाहिए था। भगवान में उसका मन लग गया है तब वैदिक विधि नहीं करी है, वो अलग विषय है। अच्छा, फिर यूं भी कह रहे हैं ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से वो सब प्राप्त हो जाता है। अरे कौन से कर्तव्य? जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन से प्राप्त हो जाता है वो सब भगवान में लगने से प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसमें भी वही बात आप स्मरण रखना जो संभवतः पूर्व के चलचित्र में बताई थी। ये 25
तक के श्लोकों में संभवतः वही चीज बताई थी, या पिछली बार वाले में। क्या कि यदि आप भूखे हो, भूखे रह सकते हो, आपको अपनी भूख का याद नहीं रहा, तो भले ही वैदिक विधि भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, देवताओं को देना, ऋषियों को देना। जब आपको जिस व्यक्ति को अपना ही स्मरण नहीं, वो तो इन सबको भूल ही सकता है ना। जिसको अपनी भूख का तो स्मरण है, लेकिन वैदिक विधियों के कुछ पालन का स्मरण नहीं है, उसकी परवाह नहीं, तो अपने भूख की भी परवाह मत करोगे। तो वही चीज यहाँ पर लागू होगी। अगला आगे देखिए चमत्कारिक बात क्या कही गई है। 31वें श्लोक में कहा है, श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ये इसी को ये आदेश समझ रहे हैं 31वें श्लोक को। ये में मतमिदम नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः, इसको ममता त्यागी होकर, आलस्य रहित होकर कर्म करो, इसको ही ये भगवान का मत मान रहे हैं और किसी को नहीं मान रहे, और कह रहे हैं ये वैदिक ज्ञान का सार है। भैया समस्त वैदिक ज्ञान, समस्त पुराणों का ज्ञान, समस्त स्मृतियों का ज्ञान, समस्त शास्त्र जितने भी हैं, संगीता हो, स्मृति हो, वेद हो, पुराण हो, उपपुराण हो, धर्मशास्त्र हो, धर्मसूत्र हो, कल्पसूत्र हो, गृह्य सूत्र हो, ये जो कुछ भी हो, उपनिषद हो अथवा न्याय मीमांसा आदि हो, ज्योतिष आदि हो, जो कुछ भी है ना सनातन का, वो भगवान की आज्ञा ही है, वो सब भगवान की आज्ञा है। वैदिक ज्ञान का सार गीता जी हैं, लेकिन अब जैसे गीता जी ने कहा कि शास्त्र के अनुसार चलो, तो खाली गीता जी तो शास्त्र नहीं है ना, शास्त्र के अनुसार चलना अर्थात अन्य अन्य भी हैं शास्त्र, तो ये सार है। भगवान का उपदेश तो निश्चित रूप से सार है। तो उनके मत में जो नहीं चलते, भगवान ने कहा मेरे मत में, इनका मत सब सनातन धर्म ही इनका मत है, वो सारा धर्म इनका मत है, मात्र ये 2 पंक्ति इनका मत नहीं है। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? तो जो भी सारा सार है वैदिक ज्ञान का, जो भी सब कुछ जो वैदिक ज्ञान है, उसके अनुसार जो नहीं चलते, तो वो कल्याण को कैसे प्राप्त हो सकते हैं, और जो चलते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये बात यहाँ इन्हें ध्यान रखनी चाहिए थी जब ये बात कही, क्योंकि ये स्वयं कहते हैं कि अमुक शास्त्र अच्छा है, मनुस्मृति उत्तम ग्रंथ है, और हमें शास्त्रों से सीख लेनी चाहिए, भागवत जी से सीख लेनी चाहिए। तो जब तुम मानते हो कि सभी शास्त्र सत्य हैं, वो भगवान की आज्ञा है, तो भैया सभी भगवान की आज्ञा ही तो है सभी शास्त्र, फिर उसका पालन करो, क्योंकि विष्णु के मुख से ही तो संपूर्ण शास्त्रों का उदय हुआ है। अगला देखिए, अब ये इस चीज से संबंधित जितनी भी बातें इन्होंने लिखी है ना, कि अवज्ञाकारी व्यक्ति, जैसे 32वें श्लोक के विस्तार में लिखी है, अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है, तो ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। ये अवज्ञा शास्त्रों की अवज्ञा है। अब उसमें आप ये नहीं कह सकते कि भागवत जी शास्त्र अलग है, शिव पुराण अलग है। सारे शास्त्र भगवान के मुख से निकले हैं, शंकर भगवान का जिसमें उल्लेख है वही शास्त्र नहीं। तो जिस भी शास्त्र का तुम ऐसे अपमान करोगे, निश्चित रूप से कल्याण को प्राप्त नहीं होगे, और जो अपमान नहीं करेगा, सम्मान करेगा, उसके अनुसार आचरण करेगा, उसका तो कहना ही क्या, वो तो गति से भी पार जाएगा, अर्थात उसके लिए गौ के खुर के समान है मोक्ष। आगे अब यहां कहा इन्होंने 33वें श्लोक में, 33वें श्लोक में कहा है कि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। पहले भगवान के भाव में रंग जाओ, तब नियत कर्मों का परित्याग करो। उसमें तो रंगे नहीं और नियत कर्मों का परित्याग कर दिया। किसी को भी सहसा अपनी नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। तथाकथित योगी क्या होता है ये हमें समझ नहीं आया।
यदि ये तथाकथित योगी ये है कि भैया वास्तविक योगी को वो ये कह रहे हैं कि उसका कृष्ण भावना में मन नहीं है, तो वो काय का योगी, ऐसे योगी मत बन जाओ, पहले भगवान में मन लगाओ। तो सीधी सी बात है, योगी जो होता है वो भगवान में मन लगा के ही योगी बनता है। योग का अर्थ ये परमात्मा से मिलन, और उससे पूर्व की प्रक्रियाएं होती हैं, वो सब जो होती हैं आसन, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब जो भी होती हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, योग और समाधि, ये सब जो होती हैं ये प्रक्रियाएं होती हैं। पहले संभवतः बताया भी हो चलचित्रों में कि आसन जीतो पहले, फिर ध्यान लगाओ, ये सब बताया था ना। तो ये अगर इस योगी की बात कर रही है तो यहाँ तो पाप कर दिया इस्कॉन ने, और यदि इस योगी की बात नहीं की है, किसी अन्य योगी की बात की है, तो जो पाखंड करता है, तो भी कहना उचित नहीं है। क्यों? अच्छा, तो यह कहा है कि नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा, नियत कर्म करते करते वो योगी बन जाना चाहिए? नियत कर्म त्याग कर तो तथाकथित योगी नहीं बनना चाहिए, और नियत कर्म करते करते वो योगी बन जाना चाहिए जिस योगी की यहाँ आप बात कर रहे हो। तो स्पष्ट है कि आप उसी योगी की बात कर रहे हो, तो स्पष्ट है आप उन्हीं योगी महाराज की बात कर रहे हैं जो कि पूर्ण सिद्ध है, भगवान का साक्षात्कार जिन्हें हो चुका है। निश्चित रूप से उन्हीं की बात कर रहे हो, क्योंकि यदि आप पाखंडी वाले योगी की बात कर रहे होते तो आप ये ना कहते कि नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी नहीं हो जाना चाहिए, नियत कर्म करते करते योगी रहना चाहिए, या करने के बाद योगी हो जाना चाहिए, वैसा वाला जैसा आप करें। तो निश्चित रूप से आप निकृष्ट योगी की बात तो यहाँ नहीं कर रहे हैं। आपका कहने का तात्पर्य पहले कृष्ण भावना में लीन हो तब जाके योगी बनो, तो वही है योगी, वही है जो कृष्ण भावना में लीन है। तो ये बात। अगला है, अच्छा यहाँ 35वें श्लोक में इन्होंने और चमत्कार कर दिया। काय श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। वही कि दूसरे का जो धर्म है वो श्रेष्ठ होते हुए भी स्वधर्म ही पालन करने योग्य, वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, जो हमने पिछले 35वां श्लोक जो भी बताया था, 35वां, हाँ, तो ये बताया नहीं है ये वाला श्लोक। तो ये वाला श्लोक जब आगे गीता जी में अध्ययन करेंगे तो आपको दिखाएंगे इसमें क्या चमत्कार कर रखा है, कैसे इसमें स्वधर्म को नियत धर्म कह दिया। स्वधर्म माने मेरा धर्म, नियत धर्म माने जो मैंने निर्धारित किया है, मैंने निश्चित किया है। अरे स्वधर्म भगवान ने बनाया है, भगवान ने कहा ये तुम्हारा स्वधर्म है, और नियत कर्म जो मैंने कहा ये है मेरा कर्म, ऐसे नहीं होता। तो ये था चमत्कार इस्कॉन का। तो इस्कॉन के चमत्कार को ध्यान में रखते हुए आप पूर्व वाला चलचित्र जो 19 का भाग 1 था उसको देखें। धन्यवाद। जय श्री हरि।